हेलो दोस्तों, मैं रियान अली, आपका चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी क्लास, जिसमें टॉपिक है आज का विटामिन। तो एग्ज़ाम में विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विटामिन के बारे में देखते हैं हम। विटामिन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी लियोनिन ने। किसने की थी? लियोनिन। विटामिन की खोज फंक भी आ जाता है, लेकिन सही खोजकर्ता जो है वो है लियोनिन। हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की कमी से होने वाली खोजी गई पहली बीमारी कौन सी है। तो विटामिन की कमी से सबसे पहले जो खोजी गई बीमारी थी वो थी बेरीबेरी। विटामिन की कमी से खोजी गई सबसे पहली बीमारी। सबसे पहली बीमारी कौन सी थी? वो थी बेरीबेरी। कौन सी थी? बेरीबेरी। तो पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से खोजी गई सबसे पहली बीमारी कौन सी थी? बेरीबेरी। और ये बीमारी किसने खोजी थी, मतलब सबसे पहले खोज किसने की थी इस बीमारी की? वो था इजिकमान। इजिकमान। इजिकमान ने यह भी बताया था कि इस बेरीबेरी रोग को मतलब ठीक कैसे किया जा सकता है। तो धान का पानी, जैसे धान का पानी होता है, धान का पानी, राइस बोल्ड राइस, बोल्ड राइस, इसको उबालकर पीने से धान के पानी को उबालकर पीने से यह रोग ठीक हो सकता है। तो बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। तो ये किसने खोजे थे? इजिकमान ने। और इजिकमान ने यह बताया था कि धान के पानी को उबालकर पीने से यह रोग ठीक भी हो सकता है। विटामिन थ्योरी के बारे में देखते हैं हम। विटामिन थ्योरी, विटामिन थ्योरी या विटामिन सिद्धांत। विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? पहले देखते हैं कि विटामिन सिद्धांत किसने दिया था। विटामिन सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिक थे, एक तो हॉपकिंस था, हॉपकिंस, और दूसरा था फंक। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एक तो हॉपकिंस था और दूसरा था फंक। तो विटामिन थ्योरी क्या होती है वो देखते हैं। विटामिन थ्योरी होती है, अगर हमारे शरीर में किसी एक विटामिन की कमी आ जाए तो हमारे शरीर में किसी एक विटामिन की कमी आ जाए तो उससे कुछ ना कुछ बीमारी हमें देखने को मिलेगी। विटामिन की कमी से मतलब कोई भी बीमारी देखने को हमारे शरीर में मिल जाती है। तो हॉपकिंस के बारे में देखते हैं। हॉपकिंस ने यह सिद्ध किया था कि 1912 में स्वास्थ्य रखने के लिए, अब हॉपकिंस ने सिद्ध करा था कि 1912 में सिद्ध करा था इन्होंने कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी न किसी विटामिन की आवश्यकता निश्चित मात्रा में ज़रूर होती है। तो इनने कब करा था? 1912 में। विटामिन की आवश्यकता जरूर होती है। और इन्हें 1929 में, किसको? हॉपकिंस को 1929 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार 1929 में नोबेल पुरस्कार मिला विटामिन के लिए। किसके लिए मिला था? विटामिन के लिए। और इसके साथ किसको मिला था? इजिकमान को। इजिकमान को भी 1929 में
नोबेल मिला था। इज़िकमान और हॉपकिंस को 1929 में नोबेल पुरस्कार मिला विटामिन के लिए। आगे देखते हैं। तो विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो अब हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। इसको हम याद रखने के लिए कीड़ा भी कह देते हैं, कीड़ा, कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। तो अब हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में देखते हैं हम। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल, रेटिनोल। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रोग है रतौंधी। कौन सा है? रतौंधी। यह हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आँखों में। कहाँ होता है? आँखों में। तो जो इसके स्रोत है, यानी कि कहाँ कहाँ से पूर्ति हो सकती है इसकी? सेब, गाजर, दूध, यकृत का तेल, यकृत का तेल, हरी सब्जी, आदि। सेब, गाजर, दूध, यकृत का तेल, हरी सब्जी आदि, इनसे हमें विटामिन ए मिल जाता है, यानी कि विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन बी के बारे में देखते हैं हम। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। किसने की थी? मैकुलन ने। अब देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, विटामिन बी हमारा एक समूह है। क्या है? यह एक समूह है। यह एक समूह है, क्योंकि विटामिन बी केवल बी नहीं है, ये B1, B2, B3, B4, B6, B12 ऐसे बटा हुआ है। तो यह एक क्या है? एक समूह है ये। तो विटामिन B1 के बारे में देखते हैं। विटामिन B1, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? थायमीन। तो जो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। ये मैंने पहले बताया तुमको, बेरी बेरी। बेरी बेरी।
और विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। तो लिख लो, खोज किसने की थी? मैकुलन। ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। इसके स्रोत देखते हैं। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, हरी सब्जी आदि। तिल, सूखी मिर्च, अंडा, हरी सब्जी आदि और मूंगफली। तो बेरी बेरी रोग, इस रोग में हमें क्या होता है? जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमें चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी महसूस देने लगती है। तो कौन सी कमी आ जाती है? विटामिन B1 की कमी आ जाती है, जो हमें मूंगफली, तिल आदि खाने से इसकी पूर्ति हो सकती है। अब देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। 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 और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? किलोसिस। किलोसिस, जो हमारी त्वचा पे ज़्यादा असर करता है। कौन सा है? किलोसिस। और इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत है पनीर, दूध, दही, अंडा और खमीर। खमीर यानी कि जो यीस्ट से बना कोई भी पदार्थ, जैसे जलेबी, डबल रोटी, ब्रेड। तो ये क्या है? इसके स्रोत हैं। किलोसिस हमारी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। त्वचा संबंधित। त्वचा संबंधित। अब आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3। तो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्लेगरा। रोग कौन सा है? प्लेगरा। प्लेगरा। ये भी त्वचा संबंधित ही है। और इसके जो स्रोत हैं, यानी कि विटामिन B3 कहाँ कहाँ से पाया जाता है? खट्टे फल, मांस, खट्टे फल, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर आदि। मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी सब्जी आदि।
हरी सब्जियां आदि। तो विटामिन B3 में ये त्वचा संबंधित रोग भी है और इससे हमारा पेट खराब भी हो जाता है। जो पेट खराब हो जाता है, पेट खराब विटामिन B3 के, और त्वचा संबंधित रोग कील मुहासे आदि विटामिन B3 की कमी से होते हैं। अब आगे देखते हैं विटामिन B5। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग क्या है? ये जो विटामिन B5 की कमी से रोग होता है, ये बाल सफ़ेद कर देता है। क्या कर देता है? बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से। बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से। इसके स्रोत देखते हैं। मछली, दूध, दही, मेवा, मटर आदि। मछली, दूध, दही, मेवा, मटर आदि। मेवा काजू बादाम कुछ भी। अब देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन। 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 जो विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया, रक्त की कमी, रक्त की कमी, और इसमें हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और इसके स्रोत देखते हैं। हरी सब्जी, जैसे पालक, मछली, फल, मीट आदि। तो विटामिन B6 का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। अब देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9, तो विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है?
फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलिक अम्ल, इसको फोलेट भी कह देते हैं, फोलेट, क्या कह देते हैं, फोलेट। तो रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हाइट में वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी कि वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक जाती है विटामिन B9 की कमी से। जो इसके स्रोत होते हैं वो होते हैं सेब, चुकंदर, सेब, चुकंदर, पालक, कुछ भी हरे पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल आदि। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, सेब, चुकंदर, पालक, खट्टे फल आदि। अब देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन। तो क्वेश्चन ये यहाँ से बन के आता है कि विटामिन B12 में किसकी, यानी कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12 में। ये देखो कोबाला, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में ही पाया जाता है। रोग है इसमें एनीमिया, एनीमिया। कौन सा रोग है, एनीमिया। या नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका संबंधी, तंत्रिका संबंधी, तंत्रिका संबंधी जितने भी रोग हो गए वो हमारे विटामिन B12 में पाए जाते हैं। तंत्रिका संबंधी आपके शरीर का तालमेल ना होना, तालमेल ना होना, यानी कि आपके शरीर का तालमेल खराब हो जाता है तो विटामिन B12 की कमी आ जाती है। किसकी, विटामिन B12 की। तो इसके स्रोत दही, सेब, अंडा आदि। एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, विटामिन B12 और विटामिन के, और विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन के खुद से ही आपके पेट में बनते हैं। ये आपके पेट में बनते हैं अपने आप ही, आपके पेट में बनते हैं। दही और सेब से इसका स्रोत कौन सा है, दही और सेब। तो कहाँ बनते हैं, आपके पेट में बनते हैं। विटामिन B12 और विटामिन के खुद से ही बनते हैं आपके पेट में। तो दोस्तों जो आगे के विटामिन बचे हमारे, विटामिन C, D, E
के, ये कराएंगे हम अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।